उज्जैन में नवजात की मौत को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां एक और परिजनों ने डिलीवरी के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं डॉक्टर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए परिजनों पर ही देरी का आरोप लगाया है। उज्जैन शहर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कोठारी पर डिलीवरी के दौरान लापरवाही के आरोप लगे हैं। परिजनों का कहना है कि आगर निवासी 23 वर्षीय महक मालवीय का इलाज उज्जैन में चल रहा था और 20 मार्च की रात उन्हें संजीवनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि डॉक्टर के देर से पहुंचने और नॉर्मल डिलीवरी के दबाव के चलते गर्भ में ही शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने मामले में उच्च स्तरीय जांच, डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने और क्लिनिक बंद करने की मांग की है। मेरी बालिका है महक मालवीय। मैं नरेंद्र मालवीय, मेरी बालिका महक मालवीय, जिसको डिलीवरी के दौरान शिल्पा कोठारी मैडम ने सजेस्ट किया कि संजीवनी हॉस्पिटल लेकर जाएं, वहाँ डिलीवरी होगी। डिलीवरी चूँकि नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन थी। मैडम ने चेक किया आकर के, और चेक करने के बाद में बताया कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, 15-20 मिनट लगेंगे। लेकिन कुछ देर बाद मैडम आए और मैडम ने बोला कि ये बच्चा अंदर फंस गया है और बच्ची प्रेशर नहीं लगा पा रही है। बच्चे का आधा सिर भी बाहर आ चुका था। मैडम को एक श्रेय लेना था कि नॉर्मल डिलीवरी मैंने कराई। उनके को पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड में उनका जाना था, तो उन्होंने प्रयास करती रही और फिर बाद में मम्मी, मेरी माताजी और मेरी पत्नी दोनों गए, बच्चे को समझाया प्रेशर लगाओ, लेकिन एक लिमिट होती है प्रेशर लगाने की। उसके बाद मैडम ने बोला कि बोले बच्चे ने अंदर पोटी कर दी है और बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारे जमाई साहब ने तुरंत ऑपरेशन के कंसेंट लेटर पे उन्होंने साइन कराए। साइन करने के बाद भी मैडम करीब आधे घंटे तक मतलब प्रेशर लगाते रही। मेल अटेंडर ऊपर चढ़ करके बहुत प्रेशर लगाया। एक फीमेल अटेंडर ऊपर चढ़ी और प्रेशर लगाया खूब, बहुत बुरी तरह से, और वो बच्ची के पेट पर पूरे नाखून के निशान हैं। उसके बाद मैडम अंदर से, क्योंकि बच्चा चूँकि अंदर इतना उन्हें जो कोशिश करी थी उससे डैमेज हो चुका था, तो इसके कारण उन्होंने ऑपरेट करके बच्चे को बाहर निकाला। और फिर बाद में हमको बाकायदा कैमरा चालू करके एक रूम में अलग बुलाया और कैमरा चालू, और हमारा वहाँ पर बताया कि बोले बच्ची को हम नहीं बचा पाए। बच्ची हुई थी, बोले बच्ची को हम लोग नहीं बचा पाए। बेटी की सी तो बोले बेटी सही है। फिर मैडम ने उल्टा हम पर दबाव बनाया, बोले कि आप लोगों ने ऑपरेशन के लिए देर कर दी बोलने में, इसलिए बोले हम लोग बच्ची को नहीं बचा पाए। बल्कि हमारे द्वारा मैडम को कुछ मना नहीं किया गया। हम लोगों ने मैडम को स्वतंत्र छोड़ा था कि मैडम जैसा आपको लगे वैसा आप करिए, लेकिन हम बच्ची को खो चुके थे जब तक। फिर वहाँ कहाँ सुनी हुई और फिर मैडम चले गई। मैडम जाने के बाद में मैडम ने ग्रुप पर कुछ उल्टा सीधे मैसेज डाले और मैसेज में हम पे ब्लेम करने की कोशिश करी। इतने में फिर हम लोगों ने माधवनगर थाने पर जाकर के और शिकायती आवेदन देने के लिए लिखना चालू किया। वहाँ एसआई मैडम आए, उनको बताया। एसआई मैडम ने जैसे ही बात करी कौन से मैडम है, शिल्पा कोठारी है। मैडम ने शिल्पा कोठारी मैडम को बुला लिया। कुछ ही क्षण में मैडम आ गई और अलग रूम में उनको बिठा दिया। फिर हम लोग जब आवेदन देने लगे तो मैडम ने वहाँ पर हमसे बहसबाजी करी कि हम लोगों ने गलती नहीं है, और बोले मुझ पर हमला करने की कोशिश करी है और मेरा गला दबाने की कोशिश करी है अटेंडरों ने। तो मैंने कहा मैडम ये ईश्वर देख रहा है, हम लोगों ने तो कुछ नहीं करा है। तो मैडम ने बोलने लगी, बोले कि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो मेरे द्वारा एसआई को बोला गया कि मैडम एक काम कीजिए, हम लोग सभी यही हैं, आप इनके हमारे खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कर लीजिए और इनके पास प्रूफ है, हमें आप अरेस्ट कर लीजिए। क्योंकि हमें मालूम था कि हमारे द्वारा ऐसी कोई घटना नहीं करेगी। मैं भी आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? और पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं ये चाहता हूँ कि जो घटना मेरे साथ हुई है, आज एक बच्ची जब 9 महीने अपने पेट में गर्भ धारण करती है और अपने बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या सपने संजोती है, और उसके साथ जो ये घटना इस प्रकार डॉक्टरों के कुकृत्य के कारण जो होती है, उसके कारण मतलब मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो मैं तो यही मतलब आप मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन को और चिकित्सा विभाग को थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट जो डॉक्टर हैं, इन भ्रष्ट डॉक्टरों को पूरी उचित कार्रवाई की जाए, चिकित्सकीय जांच की जाए, और अगर ये पाए जाते हैं कि हाँ इनके द्वारा ये गलती हुई है तो इनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। ये मेरी मतलब। वहीं डॉक्टर शिल्पा कोठारी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि मरीज की स्थिति जटिल थी और उन्होंने समय पर सिजेरियन की सलाह दी थी। डॉक्टर के अनुसार परिजनों द्वारा सहमति देने में देरी हुई, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। हालांकि उन्होंने बताया कि मां पूरी तरह सुरक्षित है। घटना के बाद अस्पताल में हंगामे की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिलहाल मामले में जाँच की मांग की जा रही है। डिलीवरी की जा रही थी, उसकी क्या पूरा इशू है? देखिए, जो पेशेंट महक मालवीय, वो पिछले 9 महीनों से मेरा ही उपचार ले रही थी। प्रेगनेंसी के दौरान 8वें महीने में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए थे, जिसके चलते उसे 4-5 डेज़ के लिए मुझे एडमिट करना पड़ा।
अभी फुल टाइम था और लेबर पेन्स के साथ मैंने उन्हें शाम को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे एडमिट करवाया था और मैं खुद वहाँ पर 8:30 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक उनके प्रसव की निगरानी कर रही थी। जहाँ तक वो इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि मैडम ने जुनून में आके नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए, ये सब सरासर गलत है। डिलीवरी की प्रोग्रेस अच्छी चल रही थी। मेडिकल भाषा में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कभी भी देख के नहीं आता है। अचानक से बच्चे का सिर फंसने लगा और बच्चे की हार्ट बीट खराब होने लगी, जिसके चलते मैंने वहाँ मौजूद 3 महिला परिजन, जिसमें से एक उसकी मदर थी, एक उसकी बुआ जी थी और एक उसकी नानी सास थी, मैंने तीनों को तुरंत लेबर रूम में बुलाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उन्हें दिखाया कि बच्चे का सिर फंस रहा है, बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। बावजूद इसके वो नॉर्मल डिलीवरी के पीछे अड़े रहे। उन्होंने घर के पुरुषों के आने का इंतज़ार किया। घर के पुरुषों को मुझे नहीं पता इस बारे में उन्होंने कुछ बताया कि नहीं बताया, लेकिन जो कंसेंट मिलने में हमें देर हुई है उसके कारण सारी चीज़ें बिगड़ी। फाइनली जब बच्चे की हार्ट बीट 40 तक पहुंच गई तब जाके उन्होंने सहमति दी, लेकिन तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि सहमति मिलने के मात्र 10 मिनट के अंदर हमने डिलीवरी करवा दी थी, लेकिन हम उस बच्ची को नहीं बचा पाए। इसके बाद में उन्होंने अस्पताल में काफ़ी हंगामा किया, हमारे कैमरे तोड़ने की कोशिश की, स्टाफ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, जिसके चलते मुझे रात में 1 बजे अस्पताल से घर आने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और रात के 1-1:30 बजे हम खुद थाने में जाके इसकी इसके लिए आवेदन देकर आए हैं। और अभी भी हम यही बोलेंगे कि हमारे पास सारे CCTV फुटेजेस से लेके सारे रिटर्न कंसेंट्स जो हमने उनकी काउंसलिंग की है, सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद है और आगे कोई निष्पक्ष जांच भी होना चाहती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने अस्पताल में किसी प्रकार का बिल का भी भुगतान नहीं किया है। अब मुझे नहीं पता कि ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से या किस उद्देश्य से वो ये सारे झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो भी वो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपने शायद ही सुना होगा कि कोई डॉक्टर ज़बरदस्ती किसी की नॉर्मल डिलीवरी करा रहा है और ऑपरेशन के लिए राज़ी नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।